द गर्ल ऑन द ट्रेन। रोजाना ट्रेन से सफर करने वाली एक वकील लड़की ट्रेन की खिड़की में से एक घर को, उस घर में रहे जोड़े को, उनकी खुशहाली को देखती है। उसे अच्छा लगता है उन्हें सुखी देखकर। अपने बीते दिन याद आते हैं उसे। एक दिन वो उस लड़की के साथ किसी दूसरे मर्द को देखती है तो भड़क उठती है और शाम को उसे समझाने के इरादे से उसके घर जा पहुंचती है। इस मुलाकात के बाद उस लड़की की लाश मिलती है और उसके कत्ल का इल्जाम इस वकील पर आता है जिसे भूलने की बीमारी है और ये भी याद नहीं कि असल में उस शाम को हुआ क्या था। अब पुलिस उसके पीछे है और एक अनजान आदमी भी उसे ब्लैकमेल कर रहा है जिसने कत्ल होते हुए देखा था। आखिर सच क्या है? क्यों हुआ ये कत्ल? किसने किया? ये तो आपको फिल्म ही बताएगी। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप हैं अपने रेडियो साथी सुशील के साथ और इस रिव्यू को रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए लिखा है सिने यात्रा वाले दीपक दुआ ने। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नेटफ्लिक्स पर आई इस फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन असल में 2016 में आई हॉलीवुड की इसी नाम की फिल्म का रीमेक है और वो फिल्म भी उससे साल भर पहले आए इसी नाम के एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित थी जो खासी हिट हुई थी। तो एक हिट उपन्यास पर बनी एक हिट फिल्म का ये हिंदी रीमेक भी जोरदार होगा ही। भाई, कहानी ही इतनी जोरदार है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि हर चमकती चीज अगर सोना होने लगे तो फिर पीतल को कौन पूछेगा। अपने कलेवर से एक थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री लगने वाली ये फिल्म अपने फ्लेवर से असल में एक साइकोलॉजिकल इमोशनल फिल्म है। इसमें पति पत्नी का अलगाव है, तलाक के बाद की पीड़ा है, शराब की लत है, उस लत से उपजी जटिलताएं हैं, भूलने की बीमारी है, उस बीमारी से आई बेबसी है, धोखा है, रिश्तों का छल है, अपने फर्ज से बेईमानी है, लालच है, बदला है और भी न जाने क्या क्या है। बावजूद इसके इस फिल्म में वो वाला आनंद नहीं है जो आपको 2 घंटे तक कसकर जकड़े रहे और जब फिल्म खत्म हो तो आपको झकझोरे या सुकून दे। असल में इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसे भारतीय परिवेश में नहीं बुना गया। अंग्रेजी फिल्म में लड़की अमेरिका में रहती थी और इस हिंदी फिल्म में वो लंदन में रह रही है। क्यों भाई, इस कहानी को भारत के किसी शहर में फिट नहीं किया जा सकता था क्या? चलिए लंदन ही सही, लेकिन वहां भी तो आप कहानी के सिरों को रोचकता के रंगों में नहीं डुबो पाए। वकील साल भर से खाली बैठे हैं तो वह रोजाना सुबह एक ही ट्रेन से कहां जाती हैं और शाम को एक ही ट्रेन से कहां से लौटती हैं। कत्ल का रहस्य बुना तो अच्छा गया, लेकिन जब वह खुला तो सच्चाई निराश कर गई कि अरे ये तो बड़ी ही पिलपिली वजह निकली। किरदार भी कायदे के नहीं रचे गए। कोई कभी भी किसी से भी चक्कर क्यों चला रहा है? हर कोई मनोचिकित्सक के पास क्यों जा रहा है? सच तो यह है कि इस फिल्म को देखकर खुद के मनोरोगी होने की फीलिंग आने लगती है। कसूर निर्देशक रुबु दासगुप्ता का है, जिन्होंने कहानी तो बढ़िया ली लेकिन वो उसका आवरण उतना बढ़िया नहीं बना पाए। परिणीति चोपड़ा ने अच्छा काम किया, लेकिन उनके किरदार को दमदार बनाकर उनसे बेहतर काम निकलवाया जा सकता था। उनके पति के किरदार में अविनाश तिवारी लगातार निखरते जा रहे हैं। अदिति राव हैदरी और कीर्ति कुलहरी जैसे शानदार अभिनेत्रियों को यूं बर्बाद होते देखना दुखद है। गाने ठीक ठाक रहे, कैमरा अच्छा और लोकेशन को क्या चाटना, जब इस लोकेशन ने कहानी का असर ही कम कर दिया हो। कुल मिलाकर ये फिल्म उस ट्रेन की तरह है जो अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले ऑटो पर आकर थम गई हो।
रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगले रिव्यू तक अपने रेडियो साथी सुशील को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो प्लेबैक इंडिया।